नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से आई एक ऐसी खबर की जिसने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से जुड़ी है, जहां टुंडला तहसील में उठा एक प्रशासनिक विवाद अब सीधे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में बदल गया है। तहसीलदार और जिला प्रशासन आमने सामने हैं और दोनों तरफ से ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्या है इस पूरे विवाद की असली सच्चाई, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। फिरोजाबाद जनपद के टुंडला तहसील में सामने आया ये पूरा मामला प्रशासनिक विवाद से बढ़कर एक गंभीर राजनीतिक और भ्रष्टाचार के आरोपों के संग्राम में बदलता दिख रहा है। जहां एक तरफ तहसीलदार राखी शर्मा ने तबादले के तुरंत बाद जिले के डीएम रमेश रंजन, शीर्ष अधिकारियों और कुछ कर्मचारियों पर गंभीर भ्रष्टाचार, मानसिक उत्पीड़न और भूमाफिया से जुड़े होने जैसे आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन और कर्मचारी संघ इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और तबादले से उपजी नाराजगी बता रहे हैं, जिससे पूरा मामला दो अलग अलग दावों में बंट गया है और सच्चाई को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोपों के मुताबिक तहसीलदार राखी शर्मा ने एक प्रेस वार्ता में दावा किया कि उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच को दबाने और रफा दफा करने के एवज में 1,75,000 रुपए का आईफोन रिश्वत के रूप में लिया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिले में राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी और बाबुओं को मिली भगत से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों की अवैध बंदरबाट की गई, जिससे उन्होंने जनपद का सबसे बड़ा भू घोटाला बताया। मामला सामने आते ही अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक पक्ष ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि तहसीलदार राखी शर्मा का तबादला 16 अप्रैल 2026 को एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत अन्य अधिकारियों के साथ किया गया था। ये किसी विशेष कार्रवाई का हिस्सा नहीं था। प्रशासन का दावा है कि तहसीलदार पर पहले से ही कार्य में लापरवाही, राजस्व परिषद के आदेशों की अवहेलना और उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन न करने जैसे आरोप थे, जिसके चलते उन्हें पहले भी प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा चुकी है। प्रशासन ये भी कह रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं वे केवल अपनी जांचों से बचने और स्थानांतरण से उपजी नाराजगी का परिणाम है और किसी भी तरह के रिश्वत या आईफोन लेन देन का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब तहसीलदार ने टुंडला निवासी रंजीत गुप्ता के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, मानहानि और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि रंजीत उन पर अवैध कार्यों के लिए दबाव बना रहा था और जब बात नहीं बनी तो सोशल मीडिया पर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इस मामले में पुलिस पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जिससे तहसीलदार के आरोपों पर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ भी खुलकर तहसीलदार के खिलाफ सामने आ गया है और उनके आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए मंडलायुक्त से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग कर रहा है। संघ का कहना है कि जिन अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं वे लंबे समय से प्रशासनिक सेवा में हैं और उनके खिलाफ इस तरह के गंभीर आरोप बिना सबूत के लगाए जा रहे हैं। अब इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया पर भी आग पकड़ ली है, जहां लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ लोग तहसीलदार के आरोपों को सिस्टम के भीतर भ्रष्टाचार का खुलासा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे तबादले के बाद की व्यक्तिगत नाराजगी और बदले की भावना से जोड़ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई फिरोजाबाद में करोड़ों की सरकारी जमीनों का कोई बड़ा घोटाला चल रहा है या फिर ये पूरा मामला प्रशासनिक असंतोष और आंतरिक टकराव का नतीजा है। फिलहाल जिला प्रशासन ने जांच की बात कही है और इसी बीच जनता के बीच ये मामला और अधिक रहस्यमयी होता जा रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अड़े हुए हैं और अभी तक किसी ठोस दस्तावेज सबूत का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या ये मामला एक बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे में बदलता है या फिर इसे प्रशासनिक विवाद मानकर शांत कर दिया जाता है। लेकिन इतना तय है कि इस प्रकरण ने फिरोजाबाद के प्रशासनिक ढांचे में हलचल मचा दी है और अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच आखिर किस दिशा में जाती है और सच किसके पक्ष में सामने आता है। अब देखना होगा कि जांच निष्पक्षता से होगी या ये मामला भी आरोप प्रत्यारोप की फाइलों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।